नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 7 मार्च और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 50 रन से हराया। दरअसल न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका सामना भारतीय टीम से दुबई के मैदान पर 9 मार्च को होगा। बुधवार को लाहौर में न्यूजीलैंड ने दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 50 रन से हराया है। 363 रन का टारगेट सेट कर रही अफ्रीका टीम 9 विकेट पर 312 रन ही बना चुकी। ऐसे में अब आपको बता दें कि न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत से मुकाबला करेगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 50 रन से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राशन कार्ड की सूची से 19 लाख से ज्यादा नाम डिलीट। इसी महीने और बढ़ सकती है संख्या। 31 मार्च KYC की आखिरी तारीख। राजस्थान में जब से बदलाव सरकार आई है तब से अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से करीब 20 लाख लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं। ये वो नाम है जिन्होंने या तो KYC नहीं करवाई है या जो इस योजना के तहत अपात्र घोषित हो गए थे। जिलेवार स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा जयपुर जिले से लोगों के नाम सूची से डिलीट किए गए हैं। हाल ही में खाद्य विभाग ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसमें बताया है कि 1 जनवरी 2024 से 27 फरवरी 2025 तक राशन कार्ड की सूची से कुल 19,90,887 लोगों ने नाम हटा दिए हैं। वहीं जिलेवार रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा 1.36 लाख नाम जयपुर से हटाए गए हैं। बता दें कि राजस्थान में पिछले 2 महीनों की ही रिपोर्ट में यह 5,23,332 लोगों के नाम इस सूची से हटाए जा चुके हैं। वहीं विभाग के अधिकारियों का मानना है कि यह संख्या मार्च में और बढ़ सकती है। सरकार ने KYC के लिए 31 मार्च तक का समय जो देख रखा है। जिन पात्र व्यक्तियों में से अगर किसी के पास खुद की कार है तो उसे भी इस सूची से नाम हटवाने के लिए सरकार ने 31 मार्च तक का समय दिया है। इसके लिए सरकार ने प्रदेश भर में गिव अप अभियान चला रखा है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 10वीं की राजस्थान बोर्ड परीक्षा आज से, 12वीं की परीक्षा कल से होगी शुरू। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी अजमेर की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं आज गुरुवार से प्रारंभ हो गई है। 12वीं की परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होंगी। शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं की सभी तैयारियों का पूर्ण जायजा लिया है। परीक्षा प्रश्न पत्रों को स्थानीय पुलिस थानों में सुरक्षित रखा गया है। प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, जयपुर नगर निगम में शामिल होंगे 25 नए गांव। 30 साल बाद बढ़ेगा दायरा। शहरी क्षेत्र में आएंगी 1.75 लाख की आबादी। जयपुर में करीब 30 साल बाद नगर निगम की सीमा का विस्तार होगा। जयपुर जिला प्रशासन ने नगर निगम के पुनर्गठन पर काम शुरू कर दिया है। जयपुर, सांगानेर और आमेर उपखंड के 25 नए गांव नगर निगम में जोड़ने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में ये सभी राजस्व गांव रिंग रोड की सीमा में आ रहे हैं। इस प्रस्ताव के बाद इन गांवों की करीब 2.25 लाख की आबादी शहरी क्षेत्र में आ जाएगी और नगर निगम का भी दायरा बढ़ेगा। फिलहाल जयपुर में 2 नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर है। राज्य सरकार इन्हें 1 नगर निगम बनाने की तैयारी कर रही है। अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, मिड डे मील और मदरसा यूनिफॉर्म घोटाले की होगी जांच। का स्कूलों में अब रीटोटलिंग के साथ होगी रीचेकिंग। कर्मचारियों और टीचर्स का करेंगे प्रमोशन। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भी अब रीटोटलिंग के साथ ही रीचेकिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा में नकल और धांधली रोकने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट से पेपर सेट तैयार करवाए जाएंगे। ये घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान दी है। दिलावर ने कहा है कि परीक्षाओं में रीटोटलिंग के साथ ही रीचेकिंग का भी नवाचार किया जा रहा है। अभी पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं के पेपर भी अब अलग अलग विशेषज्ञों से बनवाए जाएंगे, जिससे पेपर आउट और नकल माफिया पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए बताया गया है। इसके लिए राजस्थान में शब्दकोश तैयार कर लिया गया है। अब हम इस नीति और के अनुसार पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि शिक्षा विभाग में जल्द ही कर्मचारियों और थर्ड ग्रेड टीचर्सों की DPC तैयार की जाएंगी। अगली बड़ी खबर, जयपुर में IPL मैच के अनुसार तय होगी टिकट रेट। डिमांड ज्यादा रहेगी तो महंगा मिलेगा टिकट। स्टूडेंट्स 500 रुपए में देख सकेंगे। इंडियन प्रीमियम लीग यानी IPL 22 मार्च से शुरू हो रहे हैं।
राजस्थान रॉयल्स की टीम होम ग्राउंड जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 5 मैच खेलेगी। जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच 13 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से है। इस बार एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल के हर मैच की टिकट की रेट डायनेमिक टिकट प्राइसिंग से तय होगी। अगर किसी मैच की डिमांड ज्यादा रहेगी तो उसे टिकट की रेट भी ज्यादा बढ़ाई जाएंगी। अगर किसी मैच की डिमांड कम है तो उसे दर्शक उसे कम रेट में भी देख सकेंगे। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की ओर से स्टूडेंट्स को महज 500 रुपए में टिकट दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव को लेकर बीजेपी करेगी जनमत संग्रह, प्रदेश में भी किया कमेटी का गठन। एक देश एक चुनाव को एजेंडे को लेकर केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान की बीजेपी सरकार आगे बढ़ाएंगी। पार्टी ने इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर तक समितियों का गठन कर दिया है। राजस्थान प्रदेश में चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान का बीजेपी नेता सुनील भार्गव को संयोजक बनाया गया है। इस अभियान के जरिए पार्टी जनमत संग्रह करने का काम करेगी। इसे सामाजिक, व्यापारिक और समाज के अलग अलग वर्गों में सराहा जाएगा। प्रदेश में आपको बता दें कि पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे। प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने कहा कि अभियान के तहत एक देश एक चुनाव के पक्ष में प्रस्ताव पारित कराए जाएंगे। इन पारित प्रस्तावों को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जिससे देश में मजबूती से ये व्यवस्था लागू हो जाएंगी। अगले बड़ी खबर, एकल पट्टा प्रकरण में गठित कमेटी को रद्द करने की मांग, हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। सरकार ने पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनाई थी कमेटी। एकल पट्टा प्रकरण में गठित कमेटी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी जीएस संधू ने कमेटी की वैधानिकता को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। इस मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने एकल पट्टा प्रकरण में दर्ज एफआईआर से लेकर विभिन्न स्तरों पर लिए गए निर्णयों और अदालत में लंबित मामले में राय देने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस आरएस राठौड़ की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। अगली बड़ी खबर, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए झटका, छोटी सी लापरवाही से करियर होगा खराब, ओएमआर शीट की गलती पड़ेगी भारी। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ओएमआर शीट में 5वां विकल्प अनिवार्य किया है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट में 5वां विकल्प रास नहीं आ रहा है। अभ्यर्थियों ने प्रतियोगी परीक्षा तो दी है, लेकिन 5वां विकल्प भरना भूल गए हैं। इस कारण ऐसे अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा से ही अयोग्य कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट, राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों को जल्दी मिलेगी प्रमोशन की सौगात, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया प्लान। राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में बताया है कि डीपीसी के जरिए प्रमोशन देने की तैयारी की जा रही है और नियमितताओं की जांच होगी। स्कूलों का क्रमोन्नत करने का भी काम शुरू हो गया है और सभी पदों को जल्दी भरा जाएगा। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट, खत्म होगा सरपंच पतियों का राज, महिलाओं के लिए राजस्थान में और केंद्र सरकार ने शुरू की एक खास पहल। बता दें कि राजस्थान में अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च से पहले केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला, एक अभियान शुरू किया है। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में 1200 से अधिक महिला पंचायत नेताओं की उपस्थिति में इस पहल की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि जिसमें महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कानूनों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अब महिला सरपंचों की जो संकोच, शर्म आती है, उसके कारण पतियों को आगे किया जाता है, लेकिन अब खत्म होगा सरपंच पतियों का राज। महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने एक खास पहल भी शुरू कर दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में 53,749 पदों पर होगी 70 श्रेणी कर्मचारी की भर्ती। 21 मार्च से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने 4th क्लास भर्ती में 1296 पदों की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब प्रदेश भर में कुल 53,749 पदों पर 4th क्लास भर्ती की जाएंगी। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 48,000 और अनुसूचित क्षेत्र में 5550 पद आरक्षित है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 15 जिलों में उत्तरी हवाओं से लुढ़का पारा। फतेहपुर में 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, 48 घंटे बाद फिर मौसम का अलर्ट जारी। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान और उत्तर भारत की चल रही सर्द हवाओं से राजस्थान में रात में पारा कई शहरों में गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। खास बात यह है कि दिन में आसमान साफ और तेज धूप रहने से लोगों को सर्दी से राहत मिली है। 7 मार्च से उत्तरी हवाएं कमजोर होने लगेगी और तापमान फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगेगा।
पिछले 24 घंटे पर नजर डालें तो पूरे दिन में आसमान साफ रहा। दिन भर सर्द हवाएं चली। राजस्थान के कई शहरों में पाली, झुंझुनू, दौसा, माउंट आबू, चूरू, नागौर, भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल सहित कई केंद्र राज्य के मंत्री आज जोधपुर में रहेंगे। बता दें कि खास करेंगे बैठकें। दिन को सरकारी बैठकों में तो देर शाम उम्मेद भवन में बनेंगे शाही शादी में बाराती। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सहित कई अन्य केंद्रीय और राजस्थान के मंत्री गुरुवार को जोधपुर आएंगे। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी जोधपुर में होंगे। ये सभी दिन में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद देर शाम को उम्मेद भवन पैलेस में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह की शादी में बतौर बाराती शामिल होंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक भजनलाल शर्मा 5:45 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां वे उम्मेद भवन पैलेस जाएंगे। यहां 1 घंटा रुकने के बाद एयरपोर्ट पहुंचकर जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी तरह उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जोधपुर आएंगी। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी जोधपुर पहुंचेंगे। आज सुबह 11 बजे जोधपुर संभाग के विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक लेंगे। तत्पश्चात शाम को स्थानीय कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। और इस प्रकार दोस्तों ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम